नमस्कार, मैं अश्विनी। किसी भी सरकार के लिए जनता तक जाना और जनता से संवाद करने का अपना तरीका हो सकता है। प्रदेश की मौजूदा सरकार ने कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी के जरिए संभागों में जाकर जनसंवाद कायम करने की कोशिश की, तो कभी संभागों में मुख्यमंत्री समेत बाकी मंत्रियों ने जाकर लोगों को सरकार का रिपोर्ट कार्ड जानने की कवायद के हिस्से में माना। इसी कवायद के तहत बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर मंत्रियों का जनता दरबार भी जारी है। अब जब सरकार आपके द्वार अभियान के तहत फिर से मंत्रियों के साथ जिलों में जाकर जमीनी हालात जानने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री भी व्यक्तिगत रूप से आधा दर्जन जिलों का दौरा करते हुए इस बार भीलवाड़ा में है। क्या सरकार की इस कवायद का कहीं प्रशासनिक हलकों पर फर्क देखने को मिल सकता है? क्या सीएम के इस एक्शन प्लान को बेहतर कवायद के रूप में देखना चाहिए? बिग फाइट लाइव में आज तफसील से बात होगी। इसी मसले पर चर्चा जारी है। बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बीजेपी से मुकेश पारिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र भानावत जी हमारे साथ होंगे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद होंगे। तो सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने है और उसके साथ साथ सवाल आज का, क्या मुख्यमंत्री के जिलों के दौरे से प्रशासन मुस्तैद होगा? क्योंकि पूरी कवायद जिलों में सरकार को भेजकर 2.5 साल के बाद रिपोर्ट कार्ड जानने के साथ साथ प्रशासन की मुस्तैदी की है। तो बात इसी पर बढ़ेंगे। firstindianews.com पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। firstindianews.com के साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या राय रखते हैं। जाहिर है कि मुख्यमंत्री जब जिलों में पहुंची तो उसके बाद विपक्ष की ओर से भी आरोप लगने लगे, सवालों का दौर शुरू हुआ और एक सवाल आने लगा कि क्या हासिल हुआ राजस्थान को। मुकेश पारिक साहब, सबसे पहले आपसे मुखातिब होते हुए जानना चाहता हूं कि राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री ने जो बयान किया, क्या कारण है कि विपक्ष को फील नहीं आ रहा और 2.5 साल के रिपोर्ट कार्ड को लेकर सवाल जिसके तस बने हुए हैं? जो आप मुख्यमंत्री जी के जिलों के दौरे के बारे में आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगर हम जिलों के दौरे की बात करें तो यहाँ पर हमारे बीच बहुत ही अनुभवी सैनी जी और भानावत जी, अर्चना जी बैठे हैं। पुराने टाइम में ये कहा जाता था कि अगर किसी क्षेत्र का कोई विकास करवाना है, वहाँ की सड़कें ठीक करवानी है, नाली लाइट ये सब ठीक करवानी है, तो कांग्रेस के ज़माने में जब विकास बहुत धीमी गति से चल रहा था तब ये कहा जाता था कि किसी मंत्री का वहाँ दौरा करवा दो, या कोई मंत्री किसी काम से किसी कार्यक्रम में फंक्शन में अगर आ जाए तो वहाँ पर कुछ सुधार हो जाएगा, उस सड़क की दशा ठीक हो जाएगी। जब उस समय इतनी सी बात के लिए जब ये किया जाता था तो अब माननीय स्वयं मुख्यमंत्री जी ने ये देखा कि पहले आपने देखा होगा सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के अंतर्गत जब मुख्यमंत्री जी और अन्य माननीय मंत्रीगण जब वहाँ गए और उन्होंने संभागों में जाके दौरा किया, जनता की समस्याएं सुनी और इंटीरियर जो क्षेत्र है वहाँ पर भी रात्रि बिताई और वहाँ की जनता की समस्याओं से रूबरू हुआ। इसी प्रकार ये जिलों का कार्यक्रम चल रहा है, तो उन जिलों के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री जी स्वयं जारी है। मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से चाहे वो प्रशासनिक हो और चाहे अन्य कोई जनता से जुड़ी हुई समस्या हो, एक मुख्यमंत्री जी का ये स्वयं का ये उनकी इच्छा है कि मैं जाऊं और स्वयं देखूं कि किस स्थिति में हमारे यहाँ विकास की गति है और जिले में क्या समस्याएं हैं जनता से जुड़ी हुई, उन सबको वो लेके और ये जिलों का दौरा हो रहा है। हम इसको प्रशंसा करनी चाहिए, मतलब फीडबैक भी मिल जाए और उसके साथ साथ जो काम होने हैं उनके लिए प्रशासन को ताकीद भी कर दिया। निश्चित रूप से उसमें प्रशासन पर भी एक प्रभाव रहता है, एक दबाव रहता है और प्रशासन के ध्यान में ये रहता है कि अगर मुख्यमंत्री जी स्वयं 3 दिन किसी जिले में हैं तो प्रशासन पहले से ही मुस्तैद रहता है और वहां पर अगर कोई छोटी मोटी चीजें जो ठीक होनी चाहिए थी वो ठीक हो जाती है और भविष्य में जो वो निर्देश दे के आते हैं उन निर्देशों का भी पालन होता है। अभी कल ही अगर आपने भीलवाड़ा देखा हो तो एक ही दिन में उन्होंने जब 12 बजे पहुंचने के बाद से लेके और शाम तक उन्होंने कई जगह का दौरा किया और जो उनको कमियां नजर आई उसको साथ के साथ उसके लिए उन्होंने निर्देश दिए और काफी लोगों से उन्होंने वो कल मिले और ऐसा ही आज है और कल भी उनका वहां पर रहेगा। अर्चना जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले भानावत जी का रुख करना चाहूंगा। भानावत जी, प्रशासनिक मशीनरी का हिस्सा आप भी रहे, एक मुख्यमंत्री का या फिर मंत्री का जिले में आना, दौरा करना, औचक निरीक्षण करना, ये तमाम कवायद क्या प्रशासन के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा करती है कि कामों में रफ्तार देखने को मिले? ये सब इस पर निर्भर करता है कि अफसरों पर या अधिकारियों का पर विश्वास परस्पर कितना है। अगर दौरे के समय अगर डर ये है अधिकारियों को कि अगर कहीं कुछ कमी नजर आ गई तो उन पर गाज गिरने वाली है,
तो फिर कोशिश ये होती है कि हर तरह की लिपापोती की जाए, कुछ उस समय कम से कम सारी चीज़ें अच्छी दिखाई जाए। तो ये मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को इस बात का विश्वास दिलाया है कि आप सच्चाई में देखने के लिए आई हूँ और सच्चाई मुझे दिखाएंगे, और उसके लिए बहुत ज़्यादा बनावटीपन करने की जरूरत नहीं। अधिकांशतः देखा यह गया है कि मंत्रियों और इस प्रकार के दौरे होते हैं उसमें सामान्यतः बहुत विस्तृत पहले से सूचना होती है, उसी हिसाब से तैयारी की जाती है, आखिरी समय तामझाम भी किया जाता है, कहीं कोई ऐसी बात न दिख जाए जिससे कोई नाराज़गी हो। तो अगर इस प्रकार की धारणा ना है और अगर असलियत जानने की इच्छा है ताकि उसको सुधार किया जा सके, तब तो इस प्रकार के दौरों का उपयोग भी अधिक होता है। लेकिन साथ ही बात ये भी कि किसी भी स्थान की समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री के दौरों की आवश्यकता पड़ती क्यों है? प्रशासन का खुद का भी काम ये वाला है, दिन प्रतिदिन वही काम करे, वरना ये होगा कि जिस समय दौरे हो तब सारी समस्याएं उस समय के लिए इकट्ठी करके रखें, फिर अधिक संख्या में समस्याएं सुलझाई गई ये दिखाने का मौका मिल जाए कि समय पहले सारी जो भी काम है उसको इकट्ठा फिर से भीलवाड़ा पर आ जाता हूँ और अर्चना जी आपसे बात करना चाहेंगे कि भीलवाड़ा की इस तस्वीर को लेकर कांग्रेस क्यों सवाल खड़े कर रही है? समझ ये नहीं आ रहा कि कांग्रेस को क्यों लगता है कि काम नहीं हो रहे, जनता परेशान है। मुख्यमंत्री ने ब्यौरा दिया, पारिक साहब ने अभी रिपोर्ट कार्ड पेश किया, फिर शक की वजह क्या? देखिए अश्विनी जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जिस संदर्भ में हम आज चर्चा कर रहे हैं उससे मुख्यमंत्री कहीं जाए, इससे कांग्रेस को एतराज़ नहीं है, जाना भी चाहिए जनप्रतिनिधि के तौर पर। लेकिन भानवत साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की और इशारा किया कि जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है कि कार्य का सुचारू संचालन हो। ऐसे में मुख्यमंत्री यदि कहीं दौरे पर जाती हैं तो ऐसा नहीं कि औचक निरीक्षण इसको कहेंगे आप, ये संज्ञान में था उस क्षेत्र के प्रशासन को, और चीफ सेक्रेटरी के निर्देशन पर एक कमेटी भी गई थी भीलवाड़ा, दौरा करके आई थी। तो ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री वहाँ से अवगत होने के लिए, वहाँ की समस्याओं का जो विकराल समस्या उनके निदान के लिए वहाँ पहुँची और उनका तुरंत निवारण भी हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिक्सिंग वाला दो चीजें जरूर सामने आई। फिक्सिंग वाला मैच है बिल्कुल, और क्या, आप जनता को भ्रमित करने वाली बातें करना चाहते हैं इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री के भाषण को भी मैंने सुना तो मैं सबसे ज्यादा विस्मित इस बात को लेकर के थी कि 9 लाख रोजगार यदि आपने दे दिए तो फिर क्या आवश्यकता और किस वजह से लोग उद्वेलित होकर के और इस तरह का विरोध रोजगार वाली बात करूंगा जो घोषणाओं की बात की है उन्होंने, उससे पहले मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इस दौरे का इम्पैक्ट, क्योंकि उन्होंने कुछ जिलों की फहरिस्त गिनाई, मंत्रियों का जिक्र किया और कहा कि 29 को फीडबैक लेंगे, क्या कुछ 2.5 साल के राज में हासिल हुआ? देखिए तो मतलब 2.5 साल पर सरकार फिर से दौरों पर। देखिए अश्विनी जी, सरकार तो जैसे शासन में उसके बाद पहले भी एक प्रपंच रचा गया था, संभागवार दौरे किए गए थे, लेकिन आज भी यदि आरटीआई की सूचनाओं के आधार पर आप बात करें तो उन परिवेदनाओं का आज तक निस्तारण नहीं हुआ। और सबसे बड़ी विडंबना तो है कि मुख्यमंत्री कौन सा जनता से मिल रही है वहाँ जाकर। एक विशेष योग्यजन के माता पिता मिलना चाहते थे, दुर्व्यवहार का सामना पुलिस का उन्होंने किया। उसके बाद आपने देखा कि जो पानी की भीषणतम समस्या से जूझने वाला जिला है, जहाँ ट्रेन से पानी पहुँचाया जाता है, 144 से 240 घंटे के भीतर पानी मिलता है, उस क्षेत्र में मुख्यमंत्री आने वाली है, इसे धुलाई कर दी प्रशासन ने, उस पानी का दुरुपयोग कर दिया। तो ये सारी चीज़ों से अवगत नहीं है मुख्यमंत्री। यानी मुख्यमंत्री जो देखना चाहती हैं वो उनको दिखाया जा रहा है, देखना जो चाहती हैं वो दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत, जो वास्तविकता उसको देखना चाहती हैं, वो सिर्फ वही देखना चाहती हैं जो उनके महारानी होने के उस रुतबे को सूट करता हो, और वो काम प्रशासन कर रहा है तत्परता के साथ। तो जनता को राहत मिलने वाली है, परिवेदनाओं का निस्तारण होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी नजर में मामला सिफर है? बिल्कुल सिफर है, और इसका कोई ना किसी प्रकार का कोई लाभ जनता को मिलेगा ऐसा देखने को नहीं मिलने वाला। ओम सैनी जी, बिल्कुल मैं आपके पास भी आना चाहता हूं। पहले के मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली में और इस बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के तौर तरीके में क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है? क्योंकि एक्शन की बात कर रहे हैं हम, सीएम इन एक्शन, तो ये एक्शन किस तरह का होगा? देखिए, डेवलपमेंट का जो वर्तमान मॉडल है जिसमें कि ये मुख्यमंत्री और पिछले मुख्यमंत्री भी काम करते रहे हैं, उसके अंदर तो सिलसिला उधार के अलावा कुछ होता नहीं है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह की बातें वहाँ पर कही हैं, उसे लगता ये है कि जैसे काफ़ी आमदनी है और उधार का सिलसिला कुछ होता नहीं है। इसके मामले में तो ये तो आप अक्सर सुखाड़िया जी के दौर की चर्चा करते हुए बाकी मुख्यमंत्रियों पर आते, इसलिए जानना चाहता हूं कि क्या पहले मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को लेकर इस तरह से जिलों के दौरे पर रहते थे, या इस बार क्योंकि सरकार का कहना है कि हम अनूठा कर रहे हैं? देखिए, ये तो तय है, इसमें कोई खास बात नहीं है। मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ इस बात को कि मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री अपने अपने जिलों में जा रहे हैं, विधायक अपने जिलों में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला है तो ये तो निश्चित रूप से जो आलोचना कांग्रेस पार्टी कर रही है कि साहब मुख्यमंत्री को प्रभावित करने के लिए सड़कें धुलवा दी और कुछ अलग तरीके के काम किए, ये नहीं। पहले ये तो होता था कि अगर सुखाड़िया जी किसी जिले में या किसी जगह जा रहे हैं तो सड़क पे एक नया कारपेट लग जाता था, इसमें कोई शक नहीं, ये तो होता रहा है। लेकिन वो मजबूरी थी
आज जिस तरह की बात की जा रही है कि हम नंबर 1 हो गए हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास में काफ़ी कुछ रेवेन्यू है, राजस्व है, जिससे हम काफ़ी कुछ बेहतर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। संकट यही है कि जिस बात से कांग्रेस पार्टी का वर्चुअल इमेज है। हाँ, ये एक बनाया हुआ सिलसिला है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इससे पहले संभागीय यात्राएं करके देख चुके हैं कि किस तरीके से लोग अपनी शिकायतें लेके आते हैं और उनका निस्तारण नहीं होता। तो मुख्यमंत्री ने अब दूसरा रास्ता अपनाया है कि 5-5 लोगों की टीम बनाई है, स्वयं भी जिलों में जा रही है और देखना चाहती है कि जो कुछ वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी के शासन ने वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अभी जिस तरह के खबरें आ रहे हैं, जिस तरह के दृश्य आ रहे हैं, तो उसमें तो विपक्ष की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नजर आती है कि मुख्यमंत्री को किस तरीके से सड़क धो करके और उसमें ले जाया जा रहा है, पानी वेस्ट किया जा रहा है। जबकि ये जो निर्माण की बात करें, कितनी सड़कें बन गई हैं, ये सारी चीजें अगर डिबेट की जाए सारी तो कवायद सीधा सीधा जनता से जुड़ी होती है और जनता को इसका क्या फायदा मिल पाया है, सवाल इसी बात का है। और क्या जनता सच में इसे महसूस करती है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात जनता के इशारे पर होगी।